आपने क्या करना है कि जितने भी क्लाइंट्स आपसे बात करने आए, ठीक है ना, आपने उनका डाटा एनालाइज करना है कि यार मैं वर्डप्रेस की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास कौन से बंदे आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा वर्ड हो जो फाइवर के अंदर रैंक हो जाए, ठीक है ना। आप स्पेशलिस्ट हैं मिसाल के तौर पे फूड की वेबसाइट्स में, और आपका कुछ ऐसा कीवर्ड है जो फाइवर के ऊपर रैंक हो गया और आपके पास क्लाइंट उस टाइप के आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर या अपने एक और गिग ऐड करनी है डेटा एनालिसिस के ऊपर, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा को एनालाइज करना है आपने कि जो मेंबर आ रहे हैं, मे भी हो सकता है कि मार्केट में कोई नया ट्रेंड आया हो। देखिए ट्रेंड्स भी आते हैं मार्केट में, ट्रेंड्स आते हैं। आजकल सोलाना ब्लॉकचेन है उसका ट्रेंड आया हुआ है, आजकल एआई वीडियो अपस्केल है उसका जो है ना वो आया हुआ है, ट्रेंड आया हुआ है। सो ये ट्रेंड के साथ भी चलना पड़ता है, और ट्रेंड आपको इस तरह से भी पता चल सकता है कि जब आपके पास क्लाइंट आएंगे वो आपको बताएंगे कि हमें कौन सा स्किल चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ आपने डेटा एनालाइज करना है। नंबर 9 के ऊपर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग आपको काम ख़त्म करने की पेमेंट नहीं देते, वो आपकी क्वालिटी वर्क की पेमेंट देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि फाइवर का पेमेंट मेथड कैसे वर्क करता है मैं आपको बता, अगर आप न्यू है तो देखिए मैं बायर हूँ और यूनिस सेलर है, ठीक है ना। मैं यूनिस के पास जाता हूँ कि मुझे वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना है, ठीक है ना। यूनिस के $100 की ऑफर भेजता है, मैं जैसे ही $100 पे करूँगा मेरे $100 फाइवर के पास होल्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। वो मुझसे भी चले जाएंगे, यूनिस को भी नहीं मिलेंगे, वो फाइवर के पास होल्ड रहेंगे। अब क्या होगा कि यूनिस उस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करेगा और यूनिस उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करेगा, और मैं चेक करूँगा अगर मुझे वो वर्क पसंद आया तो मैं इसकी पेमेंट रिलीज़ करूँगा, अगर मुझे पसंद नहीं है तो मैं पेमेंट रिलीज़ नहीं करूँगा, मैं यूनिस से जाके कांटेक्ट करूँगा। सो इसका मतलब ये है कि फाइवर के ऊपर थोक थमड़ा काम नहीं चलना है, पहली चीज़ है, ठीक है ना। तो उस रैकी दे सही मैंने समझा उसी फाइवर के ऊपर आपने सही माने से प्रोफेशनल वर्क करना है, काम पूरा करके देना है उनको। और मैंने 700 ऑर्डर जो किए हैं, 800 ऑर्डर जो किए हैं, 5 जो है ना इसके अंदर स्टार के अंदर, वो ऐसे नहीं किया, हमने काम परफेक्ट दिया है। एक और चीज़ है, एक और चीज़ है जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है ना। अगर आपके पास कम्युनिकेशन है फिर तो आप जैसे भी ऑर्डर डिलीवर करें, आपकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप उसको मुतमईन कर सकें अगर थोड़ा बहुत इश्यू हो। ये नहीं है कि आपने ऐसे ही जो है ना डल वर्क भेज देना, नहीं। अगर आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी सी स्ट्रांग है तो अगर काम में इश्यू आ जाए तो वो जो गैप है ना आप कम्युनिकेशन से फिल अप कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है नंबर 10 के ऊपर, जो तकरीबन हर बंदे के साथ आएगा, और ये दो सेलर हैं फाइवर गिग के साथ भी आया होगा, वो ये है कि जैसे आप लोग गिग बनाते हैं 2-3 दिन आपकी गिग रैंक में रहते हैं फिर नीचे चले जाते हैं, ऐसा होता है ना असलम, अक्सर होता है। सो इस चीज़ को आपने पैनिक में नहीं लेना, क्योंकि ये चीज़ जो है ना फाइवर के एल्गोरिथम के अंदर है। फाइवर जो है ना वो क्या करता है कि नीचे जो बंदे न्यू सेलर्स हैं कुछ ना कुछ दिन उनको ऊपर चांस देता है, ताकि जो कीवर्ड्स में आपकी गिग अगर आज मंडे के दिन आपकी दिन रैंक है तो हो सकता है अगले मंडे आपकी गिग डी रैंक हो। डी रैंक नहीं होगी, वो 30 किसी पेज के ऊपर चली जाएगी, लेकिन ये है कि वो फाइवर क्या कहता है गिग को फ्लिप करता है क्या, ताकि जो न्यू सेलर्स हैं ना उनको टाइम दे। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी, जब आप न्यू अपना अकाउंट फाइवर के ऊपर बनाएंगे ना उसके बाद हो सकता है कि आपकी गिग 2-3 दिन बाद ऊपर आए, फिर जो है ना अगले पेज के ऊपर चले जाए। तो इस चीज़ को लेकर आपने पैनिक नहीं होना। इसके अलावा जो 11वां पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे अपने साथ हुए। मेरे 2 अकाउंट बैन हो गए हैं फाइवर के। जब फाइवर के अकाउंट बैन हो जाए ना आपने उसको भी एंड ऑफ गेम नहीं समझना, ठीक है ना। ये भी आम सी चीज़ है। देखिए ज़िंदगी में पता है कौन कामयाब होता है, आज आप जितने भी लड़के यंग लड़के बैठे हैं तो गौर से सुनिए, ज़िंदगी में वो बंदा कामयाब होता है जो बड़े से बड़े मसले को लाइट ले लेता है। आ गया ना समझ, जितना बड़ा मसला हो जाए समझो कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं कुछ भी हो जाए ना कुछ भी नहीं होता। सबसे पहली चीज़ ये जो हमें आगे समझ आई है फाइवर के अंदर, एक टाइम था जब मैंने फाइवर के ऊपर एनएफटीज न्यू स्टार्ट किए थे तो एक रात में मेरे 17 ऑर्डर जो है ना 17 ऑर्डर क्यू में थे, मतलब पेंडिंग थे, और 7 ऑर्डर्स की डेट एक ही टाइम में डिलीवरी की आ गई थी। 1 घंटे के अंदर मैंने 7 ऑर्डर डिलीवर करने थे और उनकी वर्थ थी तकरीबन $3000। तो मैं इतना परेशान हो गया, इतना यकीन माने कि मैंने काम वगैरह छोड़ के ना मैंने 10 मिनट अपने आप को दिए। बस एक टाइम ऐसे है कि मुझे लगा मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा, मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा, इतना टेंशन मैंने ले लिया।
लेकिन ऐसा ऐसा चीज़ें मैंने नोटिस की है कि कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी नहीं होता। मैंने क्या किया, मैंने 2-3 क्लाइंट से बात की, उन्होंने कुछ नहीं एक्सटेंशन दे दिया, किसी को मैंने कम्युनिकेशन से राज़ी कर लिया, किसी को मैंने जो है ना वर्क भेज के राज़ी कर लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने पैनिक नहीं लेना। आपको ऑर्डर मिल गया है, ठीक है ना, अगर $300 का ऑर्डर है, आपसे काम नहीं हो रहा या लेट हो गई, आपको कोई मजबूरी हो गई है, तो आप ये चीज़ ना नोट में लें कि ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, ये चीज़ें माइंड में रखनी फाइबर के हवाले से, ठीक है ना। और 12वां पॉइंट वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है ज़ाती, जो मैं समझता हूँ, मे भी आप ये पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक मिसाल देता हूँ मैं, फाइबर का क्लाइंट ऐसे होता है जैसे एक 6 महीने का बच्चा होता है, समझ रहे हैं ना आप उस अगर वो रो रहा है, उसको दूध भी दे दें, कुछ भी दे दें, वो फिर भी रोता रहेगा। कहने का मतलब ये है, जैसे माँ टेक केयर करती है ना, उसकी हर गलती को वो डिनाई करती है, चाहे वो कुछ भी करे। आपने भी फाइबर को 6 महीने के जो क्लाइंट है ना, उनको 6 महीने का बच्चा समझना है, इतनी केयर करनी है आपने उनकी। बस करने का कि आपने एक जो ना अच्छा सा मैसेज कर देना है, उनकी बात सुन लेनी है। अगर वो कहें, देखें बाज़ औक़ात ये होता है कि वो अक्सर 80% टेक्निकल बंदे नहीं होते, 80% जो है ना नॉर्मल से बंदे, तो इस वजह से तो आपसे काम कराने आता है, क्योंकि उनको टेक्निकल चीज़ें पता नहीं होती। बाज़ औक़ात आप लोग अपनी जगह के ऊपर ठीक होते हैं, लेकिन वो गलत होते हैं, लेकिन वो मानते नहीं हैं, ठीक है ना। तो आपने उस टाइम थोड़ा सा स्पेस लेना है, थोड़ा सा टाइम पास कर लें, या उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें समझाएं उनको, ठीक है। तो ये चीज़ें कहने का मतलब ये है कि आपने कभी भी क्लाइंट से गुस्से में बात नहीं कर सकते आप, 100 की एक बात है। अगर आप बिज़नेस को सीरियस समझते हैं तो आपको बहुत बड़ी सब्र चाहिए क्लाइंट से बात करने में। तो ये 10-12 पॉइंट से फाइबर के हवा, क्योंकि देखें फाइबर के ऊपर हम सब ने बात करनी है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में चीज़ें दिखाता हूँ जो मे बी आप लोगों की अभी तक रिसर्च ना हो। आपका कप्तान खौफ, आपने ये वीडियो किसी ने देखी है? ये इस कार की वीडियो, ये ड्राइवर लेस कार है, ठीक है ना। ये एक ऐप से कंट्रोल होती है। इस खातून ने इस ऐप से ऑर्डर किया है, कार खुद ब खुद चल के उसके पास आ गई है, ठीक है ना। ये आगे चल के देखना, जब ये बैठेगी अब उसे सब चीज़ें पूछ रही है, कार पूछ रही है कि मैंने कहाँ जाना है, क्या करना है, इतने पे हैं आप, यहाँ पे पहले पे करें, वो कार्ड अपने से स्क्रैच करेगी और पेमेंट होगी। ये देखें, आगे कोई नहीं है। और ये किस चीज़ की बदौलत है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत। ये तो छोटी सी मिसाल है। ये देखें, ये जा रही कार ड्राइवर लेस, ये बाकायदा से आगाज़ हो चुका है इसका। ये नहीं है कि एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर, इसका बाकायदा से आगाज़ हो चुका है। अब ये वहाँ पे अगर कार में बैठी है ना, इसके जैसे उसको स्टॉप बता देना है कि मैंने इस स्टॉप के ऊपर उतरना, और वो जाके वहाँ पे उतार देगी, और ये बाकायदा सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, ये देखें, मैं आपको भी एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. We do not have a call. देखिए, एक साइड के ऊपर गूगल का जो ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट बात कर रहा है, दूसरी साइड के ऊपर ओरिजिनल जो हजाम है ना वो बात कर रहा है। अब गूगल का एक ऐप है, आप सभी ने सुना, गूगल असिस्टेंट के नाम से। अगर आप एक बंदे ने उसको कहा है कि मुझे ना कल 10 बजे हेयर कट कराना है, आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक करें, और गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट ने खुद जो ना गूगल से उस एरिया में सबसे नज़दीक जो बंदे थे उनको कॉल की है कि मेरे क्लाइंट के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, आप इतने टाइम के ऊपर फ्री हैं? हाँ, उन्होंने कहा कि हम 10 बजे फ्री हैं। तो उसने अपॉइंटमेंट बुक कर दी कि फ़र्स्ट नेम इसका यूनिस आपके पास 10 बजे आएगा, आप इसकी अपॉइंटमेंट बुक करें। और गूगल असिस्टेंट ने यूनिस को मेल भेज दिया कि आपकी अपॉइंटमेंट फ़लाँ जगह पे ये लोकेशन है, बुक होगी, आप चले जाएं। अब उस बंदे ने क्या किया, उसने सिर्फ जस्ट एक कमांड दी है कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप हर चीज़ में रिलेट करें, हर चीज़ में जो भी वर्किंग आपने करनी है, इसके बारे में आप खुद भी रिसर्च करें। ऑनलाइन की फील्ड में मैं सिर्फ एक वजह से, एक लफ्ज़ की वजह से आया, वो था